आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से अब आप सुनेंगे कोविड-19 जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। श्रोताओं को कल्पना प्रदीप का नमस्कार। साथियों, आज के प्रोग्राम की शुरुआत रेडियो की दुनिया और आवाज़ के जादूगर श्री अमीन सायानी जी से फ़ोन पर की गई बातचीत। साथियों, अत्यधिक अस्वस्थ रहते हुए भी उन्होंने हमें वक्त दिया, हमसे बात की। आइए सुनते हैं। आहा, आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा। आकाशवाणी ग्वालियर से बोल रही हूँ सर। मैं कल्पना प्रदीप हूँ। कल्पना प्रदीप? जी 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 जी। ओ हो, अच्छा 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 अच्छा, मैं तो जानता हूँ ना तुम्हें बेटे। सर आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा। इस समय तो बस समझ लीजिए कि मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि आपसे मेरी बात हो जाए। वजह ये है कि मैं हो गया हूँ अब 87-88 साल का, सब कुछ गड़बड़ हो रही है। अरे सर, बदन में मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ रहें और बिल्कुल ठीक रहें, बढ़िया रहें, हम लोगों से बातें करते रहें। सर मैं ग्वालियर से बोल रही हूँ, तो मैं सर ग्वालियर सुन के तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, आपने यहाँ पढ़ाई की है। ग्वालियर तो मेरा आधा घर हो है। जी जी जी, आधार आपका। सर ग्वालियर के बारे में आप अपनी कुछ पुरानी बातें बताइए ना, बहुत अच्छा लगेगा। आप अपना बचपन, ग्वालियर के बारे में पुरानी बातें? जी जरूर जरूर। आपका बचपन यहाँ बीता है, आपने पढ़ाई कैसे? ग्वालियर के सीनियर स्कूल में पढ़ता था मैं, और सब बहुत जबरदस्त स्कूल था वो, और बड़ी अच्छी अच्छी चीजें थी उसमें। पढ़ाई लिखाई की जो चीजें होती थी वो तो खास तौर पर बहुत ही खूबसूरत थी, और मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ, जीवन के बारे में, अपने पढ़ाई लिखाई के बारे में, उसके बारे में बहुत कुछ सीखा। तो ग्वालियर तो मेरे लिए बहुत करीब है, यहाँ तक के महाराजा ग्वालियर, महारानी ग्वालियर, जी जी, और कम उम्र के स्टेट के लोग भी बड़ी दोस्ती थी मेरी। बिल्कुल। लेकिन अब वो क्या है कि अब मेरी बस कभी कभी बात हो जाती है। जी जी, क्योंकि तबीयत गड़बड़ रहती है जी। अब मुझे उम्मीद है कि मुझे ये कोरोना वायरस नहीं है, पीठ में और जांघों में, और ये बहुत दर्द रहता है, दवाइयाँ तो ले रहा हूँ इसके लिए, लेकिन दर्द जाता नहीं है। उसके दर्द के लिए और भी चीजें ले रहा हूँ, जी जी, लेकिन वो जाता नहीं है, पता नहीं क्या है। और मुझे उम्मीद है कि मुझे नहीं हुआ होगा। बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप बिल्कुल ऊपर वाले से सारा, जितने लोग इस समय आपको रेडियो पे सुन रहे हैं, सब मिलके दुआ करेंगे कि आपको हो ही नहीं सकता, और दुआओं में बड़ी ताकत होती है, ये तो आप भी जानते हैं। हाँ जी, आप जरूर 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 दुआ कीजिए। जी जरूर। और सब सारे ग्वालियर को, और खास तौर पर स्कूल के पढ़े हुए लोगों को जी जी जी, मेरा बहुत बहुत सलाम, प्यार से, सब सब बहुत बहुत प्यार से सबको बताइएगा। अपना पूरे जीवन का आधा हिस्सा समझ लीजिए, मगर आधा हिस्सा मैं अपने दिल से कहता हूँ कि मेरा दिल का आधा हिस्सा ग्वालियर में पढ़ा है। क्या बात है, क्या बात। और बड़ी मुश्किल से कान में भी गड़बड़ होती है कभी, वो भी, उसकी ये भी चीजें मैं लेता रहा हूँ जी, मगर डॉक्टरों ने अभी कहा कि अभी तक मुझे वायरस नहीं लगा है। तो जो तकलीफें हैं वो एज फैक्टर की वजह से कुछ हो जाता है, लेकिन कोरोना अपनी जगह है और ये तकलीफें अपनी जगह हैं। और थोड़ा सा सर अगर आप कर सकें कुछ योग तो फायदा होता है, ऐसा सब लोगों का कहना है। समय मैं आवाज की दुनिया के जादूगर श्री अमीन सायानी साहब से बात कर रही हूँ। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी आपसे बात हो जाएगी। अरे जी सर बहुत अच्छा लगा। तुम तो बहुत पढ़ी लिखी भी हो, दिल की भी बड़ी साफ हो, और जी कदर करती हो ग्वालियर के लोगों की। जी जी बिल्कुल। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने आवाज की दुनिया में आना
आने के बारे में आपने सोचा, तो ऐसा आपके मन में कैसे आया, कब आया कि आपको रेडियो से जोड़ना चाहिए? मैं एक तो मैं ग्वालियर स्कूल ज्वाइन कर चुका था जी। और उसी के जरिए मुझे ग्वालियर रेडियो के बारे में भी पता लगा। जी जी। फिर राजकुमारों के बारे में, राजकुमारियों के बारे में सबसे दोस्ती भी हो गई। रेडियो के लोगों के बारे में कुछ आप बताएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, रेडियो पर क्या था कि शुरू से बचपन से ही मुझे रेडियो का शौक तो रहा ही था। जी जी। क्योंकि मेरे बड़े भाई हमीद बहुत जबरदस्त ब्रॉडकास्टर थे अंग्रेजी में। अच्छा अच्छा। और उनके जरिए मैंने बहुत कुछ किया, बहुत सारे प्रोग्राम किए। जी। और शुरू से बचपन से ही मैं अपने आप को ब्रॉडकास्टर ही समझता था। बिल्कुल। यानी रेडियो जरा उतरा उससे पहले जी। मैं अपने आप को बड़ा अच्छा ब्रॉडकास्टर समझने लगा था। नहीं, समझने नहीं लगे थे सर आप, बहुत अच्छे। तो क्या है कि कई प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छे लगते थे तो मैं हमेशा सुनता था उनको। अच्छी तरह डॉक्टरों ने हर प्रोग्राम के बारे में भी मदद की मेरी। जी जी जी। ग्वालियर को तो मैं अपना आधा घर समझता हूँ। सर मैं ये जानना चाह रही थी कि इस समय आप बिना का गीत माला की याद तो जरूर करते होंगे, उसको तो सवाल ही नहीं उठता। बहुत, उसका तो सारी दुनिया में बहुत बहुत लोग याद करते थे। सारी दुनिया में सर लोग आज भी जब बुधवार रात 8 बजे का वक्त होता है तो लोगों, पुराने लोगों को तो याद आ ही जाती है कि अरे बिना का गीत माला क्या होता था। हाँ, चीजें ग्वालियर की बड़ी अच्छी थी। सब कुछ यादें अपनी ताजा की। मेरे लिए तो वो दिल्ली था बिल्कुल। जी जी। बड़े अच्छे लोग थे, बड़े अच्छे सुनने वाले भी थे। कई बार मैं तो कहता था कि आप मेरे बिना का गीत माला और पावर भी प्रोग्रामों के लिए मुझे राय दीजिए अपनी। वो लिखते भी थे। मैं उनसे पूछता था भाई अपने आप को ग्वालियर के साथ जोड़े रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। कौन से प्रोग्राम है जो बिना संगीत वाले न होते हुए भी मुझे ब्रॉडकास्टिंग से जोड़े रखे। तो जैसे कि पॉपुलैरिटी तो आपका जवाब नहीं। पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में हर कोई अमीन सयानी ही बन जाना चाहता था, और ये तो एक गलतफहमी लोगों ने सबने पाल के रखी। लेकिन सर एक आदर्श अपना हर कोई बनाना चाहता है, इसलिए चाहता है कि हम कुछ अच्छा करें, इसलिए अमीन सयानी बनने की कोशिश तो करते रहे हैं, आज भी करते हैं। सर विविध भारती में आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, है ना, तो बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज आपने लिए। मैंने बहुत इंटरव्यूज आपके सुने हैं। अच्छा। बहुत सुने सर, बहुत सुने। और सबसे आप पहले बताइए, मैं तो खुद ही बोलती जा रही हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारी आवाज सुनकर शक्ति आती है, मन में भी और तन में भी। अरे सर शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कुछ बताइए, आपने इतने इंटरव्यूज लिए, कुछ बताइए, बहुत अच्छा लगेगा। अभी ऐसा है कि इतनी उम्र का हो गया हूँ मैं, अब मेरी याददाश्त पर हमले होने लगे हैं, तो मुझे कुछ ज्यादा तो याद नहीं रहता है। जो भी याद आ रहा हो आपको, जो भी जितना भी आप बता सकें, बताना चाहें। तो ऐसा है कि ग्वालियर के प्रोग्रामों में वो करते करते और दीपमाला वगैरह प्रोग्राम करते करते मुझे नए प्रोग्राम और अच्छे प्रोग्राम रेडियो की क्वालिटी से ताल्लुक रखते थे जी, उनको याद करके मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जैसे कोई खास प्रोग्राम हो, किसी का इंटरव्यू हो जी, तो इंटरव्यू से मैं उस इंसान के जीवन में उतर जाता था। बिल्कुल। बड़े बड़े एक्टरों के जो प्रोग्राम होते थे जी जी, और जो महाराजा ग्वालियर, राजकुमारी ग्वालियर, इन सब लोगों के कुछ प्रोग्राम होते थे कभी कभी, तो उनको जरूर मैं खूब तारीफ भी करता था उनकी जी। उनसे मुझे जोश भी मिलता रहा कि भाई चलो जिंदगी तो है, उसमें अच्छाई बुराई होगी, उतार चढ़ाव तो होगा ही, लेकिन मैं क्यों हारूं।
सर आपने अपने जहाँ तक मुझे पता है स्टूडियो भी बनाया अपना, हाँ तो सर उस स्टूडियो में कैसे आप वहाँ, तो वो तो बड़ा रिच स्टूडियो होगा क्योंकि आपने जहाँ तक मुझे पता है काफी रिकॉर्डिंग्स रखी हुई हैं वहाँ पर। अच्छे हुए हैं। तो सर कुछ बताइए ना अपने स्टूडियो के बारे में। नेचुरली ब्रॉडकास्टिंग का नाता जब होता था जी। तो BBC से भी नाता जुड़ता था। हम्म। तो उन सब में पढ़ के मैं काफी अपने जीवन की जितनी तकलीफें थी जी। जो कि आज भी चल रही हैं, तो उन सबको याद करके अपने आप को खुश रखना था। सर एक बात कहूँ आपसे, हाँ। सर आपके पास इतना कुछ है याद करने के लिए, खुश रहने के लिए, कितने पूरी दुनिया का प्यार आपके साथ है, कितने पूरे सारे दुनिया के लोग हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं। तो सर ये सब सोच करके कि दुनिया कितनी प्यारी है, दुनिया के लोग आपको कितना प्यार करते हैं, इस बात को सोच के ही आप बहुत खुश रह सकते हैं। हमें उम्मीद है रहते भी होंगे। हाँ मैं ये बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। अब मैं तुमको बेटा कह रहा हूँ मालूम। मैं बेटी ही हूँ आपकी। बेटी करो जी। बेटी क्या हूँ, ठीक तो है ना? जी बिल्कुल बेटी ही हूँ। उम्र क्या है तुम्हारी? मेरी उम्र तो 58 है। अरे तब तो बिल्कुल ही बेटी हो तुम। बिल्कुल ही। तब मैं आपको बताऊं, मेरे पिताजी जो थे वो आकाशवाणी इलाहाबाद में अनाउंसर थे। क्या नाम था उनका? श्री हरिशरण निगम उनका नाम था। जी। हरिशरण निगम। जी। हाँ कुछ याद थोड़ी आ रही है। तो सर आप लोग तो हमारे बुजुर्ग हो, हमारे बिल्कुल क्या कहूँ कि भगवान हो आप लोग। आप लोगों से हम लोग छोटे छोटे थे, कितना सुनते थे लगातार। तो बहुत ही सर आवाज की तो बात ही अलग है। आवाज की दुनिया के लोगों के लिए आप कुछ, जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए कुछ जरूर बोलिए, क्योंकि बच्चे आजकल उनकी सोच में बहुत फर्क आ गया है। मैं उनसे कहूँगा कि देखिए सबसे बड़ी बात जीवन की ये है कि जीवन में सच्चाई रहे और अच्छाई रहे। जी। दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। कहीं झूठ की बदबू ना आए, कहीं बेवकूफी की बदबू ना आए। तो ये अपना दिल भी साफ रखिए, अपना दिमाग भी साफ रखिए, और जहाँ तक हो सके जी रेडियो के जरिए कोशिश कीजिए कि लोगों को फायदा पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर अच्छी तरह प्रोग्राम करें आप तो उसमें अच्छाई हो, जो लोग इंटरेस्ट लें उसमें। बहुत सारी चीजें हैं रेडियो की, बहुत बहुत जरूरी है कि सच्चाई और अच्छाई के साथ साथ नई नई चीजें सीखने को भी मिले। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने हमेशा यही कोशिश की अपने प्रोग्रामों में, खासकर गीत माला के जरिए, जी, कि लोगों को अच्छे नए रास्ते भी दिखाएं और सच्चाई, अच्छाई, नेकी, धूम धड़ाका भी हो। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैंने जो आपके बहुत सारे इंटरव्यूज सुने हैं, मैंने बहुत ही डूब के सुने हैं, और मैंने उसमें ये महसूस किया है कि आपने जिससे भी इंटरव्यू किया वो इंटरव्यू ऐसा नहीं लगता था कि हम सुन रहे हैं। वो इंटरव्यू मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं वो सब देख रही हूँ, मुझे दिखाई देता था। मैं भी हमेशा सोचता था कि रेडियो सिर्फ सुनने की चीज नहीं है, बल्कि देखने और महसूस करने की चीज है। बिल्कुल। क्योंकि दिल से कहना होता है, जो भी सच्ची बात है वही दिल से निकलती है। तकलीफें भी आती हैं तो उन्हें मुस्कुराकर और बिना का स्माइल देकर, सिवा का स्माइल देकर। बहुत अच्छा लगा आपने सिवा का स्माइल की बात की। जीवन बड़ी अजीब सी चीज है। जब भी प्रोग्राम करता हूँ तो ये सोचता हूँ कि इसमें ज्यादा से ज्यादा अच्छाई मैं किस तरह से भरूं, और ज्यादा से ज्यादा उसको मीठी भी बनाऊं और मजेदार भी बनाऊं, और जहाँ तक हो सके सच्चाई का बोल बाला रहे। बिल्कुल। और लोगों को हंसाऊं भी। हाँ भाई, ये मुझे बहुत पसंद था, क्योंकि बड़े जोक्स थे मुझे याद। और स्टेज के शोज बहुत किए हैं मैंने, हजारों। और हर बार ये सोचता है कैसे लोगों को खुश रखूं, तंदुरुस्त रखूं। तो औरों को तो लगता था बहुत तंदुरुस्त, और मैं आपको कभी कभी मुश्किल हो जाती थी।
सर अगर आप जिस तरीके से आप सबको खुश रखते थे, अगर आप वो सब सोचते ही रहेंगे, हम्म। सोच सोच के ही आप खुश हो जाएंगे, खुश बने रहेंगे। मुझे कभी मैं सुनता हूँ किसी की थोड़ी सी वाणी रेडियो पर की सुनता हूँ जी जी जी। तो बहुत अच्छा लगता है। अरे ये तो देखो, मैं यही चाहता था कि लोग मेरे प्रोग्राम सुनकर खुश भी रहें, हंसी मजाक भी करें और झूठ बात कभी ना बोलें, और अगर बीमार हो तो उसके लिए रोए नहीं बल्कि हंस कर याद रखें, याद करें कि किस तरह से मेरे जीवन में अच्छे वक्त भी आते थे बहुत, वो भी याद रखें ताकि लोगों को खुशी महसूस हो, तो आराम महसूस हो। और सबसे बड़ी बात मुझे दो बातें बहुत अच्छी लगती थी, एक तो सच्चाई जी और दूसरी मजेदारी। अब जरा थोड़ी सी तकलीफ होने लगी है। मेरा बेटा भी मेरे साथ है जी। वो मुझे बहुत कभी कभी डांटता भी है ये डैडी आप क्या कर रहे हैं, बिल्कुल अपने आप को संभालिए, पूरा एक्सरसाइज क्यों नहीं करते आप, पूरा प्रोग्राम टाइप के प्रोग्राम क्यों नहीं बनाते आप। पुराने रिकॉर्डिंग तो आपके पास बेशुमार है, बेशुमार उनको सुना कीजिए। मैं कभी कभी सुनता हूँ, मगर क्या है मैं भी बनाने की सोचता हूँ कई बार। जरूर बनाइए सर, बनाइए बिल्कुल। लेकिन क्या है कि इतना थक जाता हूँ मैं जी। कभी कभी इतना दर्द होने लगता है पीठ में, जांघों में। मैं बस वो पुराने जो प्रोग्राम है कभी कभी खुद भी सुन लेता हूँ। जब आप आराम थोड़ा फील करते हो उस समय आपके तो चाहने वाले बहुत हैं, और आप जिन लोगों को आप बेहतर समझते होंगे उनको अपने साथ जोड़ के, वैसे हालांकि इस समय ऐसा नहीं है कि लोग कहीं आ जा सके क्योंकि कोविड का ये समय तो बस घर में रहने का ही है, लेकिन अगर आप फोन से ही किसी से कुछ कहेंगे तो वो जरूर आपकी बात मानेंगे और करेंगे ही। तो प्रोग्राम्स को लेकर के अगर आप लोगों को बताते रहिए कि आप ऐसा करो वैसा करो, तो फोन से ही लोग बहुत कुछ सीख जाएंगे, और आप जैसा चाहते हैं वैसे प्रोग्राम लोग तैयार करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। अच्छी बात आप कहेंगे और अच्छी तरह से कहेंगे, और उन लोग को मजा आएगा और वो भी कोशिश करेंगे कि अभी तो एक बात याद आ रही है कि अभी जाओ यार आराम करो। जी कल्पना क्या मैं कभी कभी सोचता था कि मैं भी बैंकर बनूं। अच्छा लेकिन कभी पैसा ही इतना नहीं था। तो बहुत आपने दुनिया को जोड़ के रखा, बहुत बड़ा काम किया आपने। बीवी भी मेरी बहुत बहुत प्यारी थी, वो कश्मीरी पंडित थी। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत उनके खानदान से भी मेरा बड़ी दोस्ती थी। बिल्कुल निश्चित से। उनकी अम्मा को मैं मामा जी कहता था। अच्छा अच्छा अच्छा। और उनके जितने भाई बहन जो भी थे वो मेरी समझो के रिश्तों में ही थे। यादों को याद करके काम चलाता हूँ, अपने आप को थोड़ी सी ख्याली इंजेक्शन बहुत खूबसूरत आपने बोला, ख्याली इंजेक्शन। ये ख्याली इंजेक्शन जो होते हैं बड़े पावरफुल होते हैं और बड़ी एनर्जी देते हैं। उसमें मेरी भी दवा है, जितने भी अच्छे इंजेक्शन हैं मेरे जीवन में जी वो सब लगते रहें, और अपने देश को, अपने परिवार को, अपने रेडियो दोस्तों को, सबको तुम्हारी जितनी भी अच्छाइयाँ हैं जीवन में आई हैं रेडियो के जरिए, वो सभी अच्छाइयाँ उन सबको बांटती रहो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बस आपने जितना बोला हमारे लिए पूरी हमारी विरासत है, हमारी लाइब्रेरी के लिए, आकाशवाणी ग्वालियर की लाइब्रेरी के लिए ये पूंजी आपने दी है आज मुझे, और हमारी लाइब्रेरी में ये हमेशा रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे कह रही हूँ, हमसे जुड़ने के लिए सर, हमसे बात करने के लिए, और इतने अस्वस्थ रहते हुए भी हमको इतना समय देने के लिए। सर आप ऊपर वाले से दुआ करती हूँ आप बहुत स्वस्थ रहें, फिर से प्रोग्राम्स करें, फिर से सारे लोगों को जोड़ लें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं जीती रहो, खुश रहो। आहा, आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा। साथियों, रेडियो की दुनिया और आवाज़ के जादूगर श्री अमीन सायानी जी से फ़ोन पर की गई बातचीत अभी आपने सुनी। और अब
एक मुलाकात श्री सत्येंद्र श्रीवास्तव सच्चन जी से। आइए सुनते हैं। श्रोताओं, कल है मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्यतिथि और इससे पूर्व मोहम्मद रफ़ी साहब को हम लोग कितना याद कर रहे हैं, आप भी याद कर रहे हैं, हम सब जानते हैं और गीतों के माध्यम से तो हम उन्हें रोज ही याद करते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब के बहुत चाहने वाले हैं, लेकिन उनमें भी सबसे ज्यादा चाहने वाले इस वक्त लाइन पर हमारे साथ हैं सत्येंद्र श्रीवास्तव जी। सत्येंद्र श्रीवास्तव जी, आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से मैं कल्पना प्रदीप आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। नमस्कार। नमस्ते, धन्यवाद कल्पना जी, धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्ते। अगर हम ये कहें कि बहुत सबसे ज्यादा मोहम्मद रफ़ी साहब को आप चाहते हैं तो ऐसे बहुत सारे लाखों लोग आ जाएंगे और वो ये कहेंगे कि नहीं, सबसे ज्यादा तो हम चाहते हैं उनको, है ना। जी, जी, बहुत सारे जी। लोग हैं। बहरहाल, आप अपने बारे में कुछ बताइए आकाशवाणी को कि आप किस तरीके से, क्या, क्योंकि हमने जितना सुन रखा है कि आप बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं और बहुत कुछ जी। आपके पास है, आप बताइए। जी जी, मेरा बचपन मतलब मेरी माँ मोहम्मद रफ़ी के गाने बहुत गाती थी, मैं उनके गाने सुन सुनकर बड़ा हुआ। अच्छा। पर मैं खुद भी संगीत के फील्ड में जाना चाहता था, पर किस्मत में आर्मी लिखी हुई थी। तो आर्मी में भी मैं गया और उनके गानों के सहारे मैं श्रीलंका के वार में जब एलटीटीओ का वो डिस्टर्बेंस चल रहा था, वो दिन काटे और जहां जहां भी मैं रहा उनके गीतों के सहारे मैंने, वो मेरे लिए एक ऐसे द्रोणाचार्य की तरह मेरे जीवन में आए कि मैं उनको सुन सुन के जो भी गा सकता हूँ, ऐसा सीखा मैंने। और मुझे ये गौरव और खुशकिस्मती प्राप्त है कि 1979 में जब मैं आर्मी ट्रेनिंग में था तो मोहम्मद रफ़ी साहब उस समय लाल बहादुर स्टेडियम में आए थे। अरे जी जी जी। हंसने की बात है कि जब मैंने परमिशन मांगा तो ट्रेनिंग में ये सब कहाँ होता है आर्मी में, कि भाई आप ट्रेनिंग में आए कि मोहम्मद रफ़ी को देखने आए। तो मैं बताऊं आपको, बहुत संकोच में बता रहा हूं कि रात को मैं भाग गया। अरे? मैं और मेरा एक दोस्त तिवारी भाग गया और हमने उनको, उस मूर्ति को हमने गाते देखा, उस सरलता की मूर्ति को, उस सुरों के देवता को हमने गाते हुए देखा। भाव विभोर होके हम उनका सारा प्रोग्राम देखते रहे। उसको कंडक्ट कर रहे थे जॉनी लीवर, तब नए नए उभर रहे थे वो। और हम वापस कैंप में आए तो ड्यूटी एनसीओ हमारा इंतजार करता मिला। दूसरे दिन बहुत सारी डांट पड़ी, कमांडिंग अफसर के सामने पेश किया गया। कमांडिंग पोस्ट पर थे? जी जी, मैं ईएमई होती है जिसमें आनंद बख्शी जिस कोर से थे, ये मिल्खा सिंह जी थे, उसी कोर में मैं टेक्नीशियन था आर्मी में, नायक था मैं ईएमई में। ठीक है ठीक है। फिर क्या हुआ जब आप पकड़े? तो पकड़े गए तो दूसरे दिन पेश किया गया मुझे। कमांडिंग अफसर ने पहले तो बहुत डांट मारी, फिर मोहम्मद रफ़ी का एक गाना सुनकर छोड़ दिया कि जाओ, भावनाओं के साथ साथ आप ट्रेनिंग पर ध्यान दो। चले, तो ये खुशकिस्मती ऐसी है कि भाई गौरव प्राप्त मतलब है कि मैंने उनको देखा और उनके लिए मैंने डांट सुनी, ये है जी। लेकिन आपको ये डांट नहीं लगी होगी? बहुत, वो तो एक उनके नाम पर एक ऐसा अमर धागा जुड़ गया कि मैं उनका बिल्कुल, क्योंकि उनका, अच्छा, उनके बहुत सारे, मैंने उनकी बहू की बातें हैं कि कैसे हमारे अब्बा हुजूर यानी ससुर साहब, कैसे रिहर्सल का जमाना था तो कैसे वो इशारे से बोलते थे चाय रखो, सुबह सब रिहर्सल के लिए आते थे। मैं नौशाद जी के अभी जब भी मैं बम्बई जाता हूँ कि समाधि पर जरूर जाता हूँ, कई बार नहीं भी जा पाता हूँ, अलग बात है। तो एक बार मेरी मुलाकात राजू नौशाद, उनके जो नौशाद जी के लड़के हैं, उनसे हुई। मैंने कहा कि नौशाद जी ने रफ़ी साहब को कितना अच्छा निखार दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये नौशाद साहब कहते थे कि मेरी किस्मत है कि मुझे ये रफ़ी साहब मिले, है ना। तो मेरी उषा खन्ना जी से बात हुई, वो ग्वालियर की हैं म्यूजिशियन अपनी, उषा खन्ना जी। उनसे भी फोन पर बात हुई और काफी देर तक वो बताती रही उनके बारे में, वो ग्वालियर के बारे में भी पूछती रही। वो ऐसे संकोची, ऐसे सरल, ऐसे विनम्र और ऐसे धीरे धीरे बोल रहे हैं। तब हमें गुरुओं की बात याद आती है कि जो बेस का रियाज जितना जिसका अच्छा हो, जिसके बेस वाला मतलब खड़क जिसका अच्छा हो सुरों में, तार सप्तक में उसकी आवाज अच्छी होती है। तो रफ़ी साहब जब गाते थे तो शहद की हवा बह निकलती थी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास, हमको जहाँ तक पता है, कलेक्शन काफी है, आपने काफी कलेक्शन कर रखा है मोहम्मद रफ़ी साहब का। जी जी, काफी दिनों तक जब आर्मी में तो पोस्टिंग वाला जॉब है तो मैं उनके एलपी रिकॉर्ड लेके घूमता रहा। पर वो जब जमाना खत्म हुआ,
कैसेट्स का आया तो बहुत सारे कैसेट बनाई, और अब तो पूछिए ही मत, अब तो सब इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन है। काफी उनके कुछ ऐसे नायाब गाने हैं पंजाबी के, बंगाली के, जो मेरे पास, उनको अकेले में सुनता हूँ और मजे लेता हूँ। जी 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 जी। अच्छा, आप यहाँ ग्वालियर में काफी हमने को पता कि प्रोग्राम, उनकी पुण्यतिथि पर प्रोग्राम कंडक्ट करते थे, कैसे करते थे, क्या करते थे? जी जी, वो मैंने क्या किया कि वो जब मैं यहाँ पोस्टिंग आया तो रिटायर हुआ यहीं से, तो उसके एक आध साल के अंदर फिर हमने शुरू किया, ये लोगों को इकट्ठा किया, जो अच्छे गाने वाले लड़के थे उनको बुलाया, होटल हायर करके वहाँ रिहर्सल किया, और अपना पैसा खर्च करके मैं म्यूजिशियन ले आया, मैंने स्टेज, मतलब अपने पैसे से ही, कल्पना जी, क्योंकि मुझे ये लगता था कि ये संगीत की पूजा में मैं ये वो डाल रहा हूँ। जी 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 जी, बिल्कुल बढ़िया। तो उनको रिहर्सल करा के, और उनके नाम पर हमने नौशाद नाइट की, रफी साहब की तो 2-3 नाइट हमने की, LNIT में की, बड़े वाले हॉल में। सारे लोगों का मुझे सपोर्ट, संगीत प्रेमियों का, बहुत सारे प्रश्रय दाताओं का मिलता रहा, और कलाकार सब जुड़े रहे, तो बड़े आनंद में हमने वो समय प्राप्त किया। अभी भी मैं स्टार मेकर में एक कंपटीशन से जुड़ा हुआ हूँ, हम लोग कंपटीशन करवा रहे हैं जिसमें शहर के भी बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं, और 30 तारीख को उसका फाइनल है स्टार मेकर में। साधना म्यूजिकल फ्रेंड्स के नाम से वो पार्टी रूम है जिसमें हम लोग ये कंपटीशन करवा रहे हैं। जी। तो अब देखिए, ये कोविड-19 का जो समय है, इस समय तो ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है कि स्टेज प्रोग्राम हो, तो हम लोगों ने ये फैसला किया है, जो हमारे संगीत प्रेमी लोग हैं, पुनीत जी मेरे मित्र हैं, राजेंद्र भोजेवार जी हैं, मेरे छोटे भाई धर्मेंद्र जी हैं जो आकाशवाणी के ग्रेडेड आर्टिस्ट भी हैं, हम सब लोग मिलकर अपने अपने घरों से एक निश्चित टाइम पर हम लोग अपना अपना गाना कराओके उसमें गाएंगे, ये सोचकर हमने। वाह 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 वाह। जी 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 जी, क्योंकि वो तो हमारे मन में समाये हुए हैं, वो हमसे अलग नहीं है। वो देखिए, वो एक स्कूल है, राजेंद्र कुमार के लिए गा रहे हैं, जॉनी वॉकर के लिए कैसे गाने गा रहे हैं। हम वो लोग जिनको हमको ये विधिवत शिक्षा का समय नहीं मिल पाया, सौभाग्य नहीं मिल पाया, हम उनकी बहुत सारी आवाजें, बहुत सारी अदाएं सुन सुनकर हम उतार कर सीखते हैं। हमारे ग्वालियर के अजय वाजपेयी, अनिल वाजपेयी जी, और ये श्रीवास्तव हमारा बच्चा, ये मुरार का बच्चा है, इन लोगों ने झंडे गाड़े हुए हैं बम्बई में मोहम्मद रफी साहब के नाम के। इंडिपेंडेंट शो होते हैं उनके। जी। महेंद्र कपूर उनको आदर्श के रूप में देखते थे। तो एक बार वो बताते हैं कि कलकत्ते के ग्रैंड होटल में ये लोग रुके, कलकत्ते के शो में गए थे, तो बहुत सारे लोग मिलने आए, काफी भीड़ रही। महेंद्र कपूर साहब बताते हैं कि मुझे छत पे ले गए, पंजाबी थे दोनों लोग, तो बोलते हैं, ओ महेंद्रे, ओ वेख कितना सोना आकाश है, कितने तारे ने आकाश। तो बोले, देख कितना ये है, ये सब भगवान ने बनाया है। उस सारे लोग मेरी तारीफ करते हैं महेंद्रे, और मैं उस अल्लाह मियाँ को सजदा करता हूँ जिसने मुझे चुना, यानी अपनी बड़ाई उनकी कहीं नहीं है। ठीक बात। ठीक। तो जब लोग ऑटोग्राफ मांगने लगे तो मोहम्मद रफी साहब भोले भी थे, बोले, महेंद्रे ये तू ही दे दे यार। तो महेंद्र कपूर जी ने कहा, राजी ये आपको देना होगा। तो ऐसे भोले थे हमारे रफी साहब। जी। आपने कहा है कि एक द्रोणाचार्य जैसे आपने मोहम्मद रफी साहब को पूजा है, उनको अपना गुरु माना है। जी जी। अब गुरु दक्षिणा में आप एक छोटा सा गाना तो सुनाएंगे ना? जी, मैं जरूर सुनाऊंगा। मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे ये मौका दिया कि इतने सारे लोग रफी साहब से कनेक्ट करके मुझे सुन रहे हैं। मैं फिर भी बताता हूँ कि मैं एक फौजी आदमी, कोई सिंगर नहीं, पर फिर भी मैं गाता हूँ। वही आपने आदेश किया। श्रद्धांजलि के रूप में तो हम जो श्रद्धा अर्पित करते हैं वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो मैं एक लाइन या समय होगा तो एक पैरा भी सुनाता हूँ आप। तो हाँ, सुनाइए। दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम, है दिल बेकरार सा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोहम्मद रफी के प्रति आपका जुड़ाव देख करके, आपकी जो शिद्दत है उसको महसूस करके बहुत अच्छा लगा। सत्येंद्र श्रीवास्तव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद कल्पना जी, सारे श्रोताओं और कल्पना जी, आपके सारे संगीत प्रेमियों को मेरी ओर से नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 जागरूकता पर यह विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम समाप्त करने की कल्पना प्रदीप को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। ये आकाशवाणी ग्वालियर है।